हाँ तो प्यारे साथियों, सभी को राधे राधे। मैं दिनेश कुमार आज एक नई क्लास लेकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैग्नेट पर लेकर हाजिर हुआ हूँ। और जिस प्रकार आपने पुरानी क्लासों में प्यार दिखाया है, उसी प्रकार हमारे प्यार को बनाए रखना और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और उसमें कमेंट भी करना, जिससे हम आगे कुछ अच्छा कर सकें। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ाएंगे, प्रमुख नियुक्तियां पढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि हमारे पास भारत में इस समय कौन कौन सी, भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी नई नियुक्ति की गई है या कौन कौन से प्रमुख पद इस समय कार्यरत हैं। तो शुरू करते हैं क्लास को। जैसे मैंने पहला टॉपिक लिया है कि हमारे अभी राज्यों में क्या है, कुछ राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तो कौन से राज्य में किस राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। पहले आता है कि बिहार के नए राज्यपाल को बनाए गए हैं। तो बिहार के नए राज्यपाल जो बनाए गए हैं वो सैयद अता हसनैन बनाए गए हैं। किसके स्थान पर? आरिफ मोहम्मद खान के स्थान पर। बात करते हैं सैयद अता हसनैन कौन है। तो सैयद अता हसनैन जो है वो रिटायर्ड जनरल रह चुके हैं और साथ में ही केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू कश्मीर के वाइस चांसलर के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? वो RN रवि को नियुक्त किया गया है। वहां के राज्यपाल थे CV आनंदा बोस, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो उनके स्थान पर RN रवि को नियुक्त किया गया है। ये पहले कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये पहले तमिलनाडु के राज्यपाल नियुक्त थे। आगे बात करते हैं तमिलनाडु के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो तमिलनाडु के नए राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ये वर्तमान में जो हैं वो केरल के राज्यपाल हैं, लेकिन इनको तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। किसके स्थान पर? तो इनको RN रवि के स्थान पर नियुक्त किया गया है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने हैं? जिष्णुदेव वर्मा महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने हैं। किसके स्थान पर? आचार्य देवव्रत के स्थान पर। आचार्य देवव्रत के पास जो है वो इनका क्या था, महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार था। क्योंकि यहाँ पर आचार्य देवव्रत कहाँ के राज्यपाल हैं? तो ये गुजरात के वर्तमान राज्यपाल हैं। CP राधाकृष्णन जब हमारे उपराष्ट्रपति बने थे तो उसके बाद से महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद खाली था। तो उस खाली को भरने के लिए आचार्य देवव्रत को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था और अब एक परमानेंट राज्यपाल की नियुक्ति जिष्णुदेव वर्मा के रूप में कर दी गई है। आगे चलते हैं तेलंगाना। तो तेलंगाना के नए राज्यपाल हुए हैं शिव प्रताप शुक्ल, जो हैं वो तेलंगाना के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। किसके स्थान पर? जिष्णुदेव वर्मा के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। ये कहाँ से गए हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। अब इनको कहाँ भेज दिया है? अब इनको तेलंगाना भेज दिया है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो कविंद्र गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। किसके स्थान पर? शिव प्रताप शुक्ल के स्थान पर इनको नियुक्त किया है। और ये पहले कहाँ के राज्यपाल थे? उपराज्यपाल थे पहले। तो ये कहाँ के उपराज्यपाल थे? तो ये पहले लद्दाख के उपराज्यपाल थे। अब उनको यहाँ से कहाँ बुला लिया है? हिमाचल प्रदेश में नियुक्त कर दिया गया है। आगे बात करते हैं नागालैंड। नागालैंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो नागालैंड के नए राज्यपाल बने हैं नंद किशोर यादव। ये नई नियुक्ति है। और ये कौन थे? ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे। अब इनको नागालैंड के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आगे बात करते हैं लद्दाख। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो लद्दाख क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो वहां पे नए उपराज्यपाल जो बने हैं वो विनय कुमार सक्सेना बने हैं। किसके स्थान पर? कविंद्र गुप्ता के स्थान पर। अर्थात इनसे पहले लद्दाख के हमारे पास कविंद्र गुप्ता उपराज्यपाल थे। तो विनय कुमार सक्सेना कहाँ के उपराज्यपाल थे? तो विनय कुमार सक्सेना पहले दिल्ली के उपराज्यपाल थे। अब इनको कहाँ भेज दिया गया है? अब इनको लद्दाख भेज दिया गया है। बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं तरणजीत सिंह संधू। दिल्ली के नए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। आगे बात करते हैं कुछ अन्य नियुक्तियां जो पहले नई भी हुई हैं और जो पहले से नियुक्त हैं। बात करते हैं वेरी वेरी मोस्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं विजया किशोर रहाटकर, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। बात करते हैं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI के अध्यक्ष कौन है? वो अनंत गोयंका यहाँ के अध्यक्ष हैं। आगे बात करते हैं भारतीय
प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी के अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडे जो है वो सेबी के नए अध्यक्ष हैं। बात करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार, जो कौन से नंबर के हैं? 56 नंबर के हैं, 26वें नंबर हैं। और हाल ही में क्या किया उन्होंने? 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा अभी की है। आगे क्वेश्चन है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अर्थात रोके प्रमुख कौन बने हैं? पराग जैन। आगे बात करते हैं आईटीबीपी के महानिदेशक। तो आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? शत्रुजीत कपूर है। बात करते हैं रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में अर्थात आरपीएफ के महानिदेशक को बने हैं। तो कौन बने हैं? सोनाली मिश्रा जो हैं वो आरपीएफ की नई महानिदेशक नियुक्त की गई हैं और ये इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है। आगे बात करते हैं बीएसएफ अर्थात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की महानिदेशक कौन बने हैं? तो वो महानिदेशक बने हैं प्रवीण कुमार बने हैं। और बात करते हैं एसएसबी अर्थात सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? संजय सिंघल नियुक्त किए हैं। आगे चलते हैं लोकपाल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो लोकपाल के अध्यक्ष बने हैं अजय माणिक राव खानविलकर जो है वो हमारे लोकपाल के अध्यक्ष हैं। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं दिनेश माहेश्वरी जो है वो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। लोकपाल एवं नैतिकता अधिकारी बीसीसीआई के कौन है? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। आपको पता है बीसीसीआई भारत में क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है जो क्रिकेट का ऑर्गेनाइजेशन कराती है। अभी आईपीएल होगा तो उसका आयोजक भी कौन कराएगा? हमारे पास बीसीसीआई कराएगा। बीसीसीआई के बारे में अगर पूरा पढ़ना है तो हमने इसको क्लास डाल रखी है T20 वर्ल्ड कप, तो उसमें हमने बीसीसीआई की पूरी डिटेल लिख रखी है, कहाँ पर इसका मुख्यालय, इसके प्रमुख कौन है, सचिव कौन है और सारी जानकारी जो है वो उसमें रखी हुई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। बात करते हैं इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है? बी नारायण है। बात करते हैं इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसरो का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? बेंगलोर। बेंगलोर को किस नाम से जानते हैं हम? भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। वहीं बात करें विश्व की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? तो विश्व की सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। आगे है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? आलोक जोशी। आगे चलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ICAR के महानिदेशक कौन बने हैं? मांगी लाल जाट यहाँ के महानिदेशक है। बात करते हैं यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? अजय कुमार जो है वहां के अध्यक्ष हैं। महासचिव राष्ट्रमंडल खेल के कौन है? तो वो है रोली बोपचे और इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है। एशियाई विकास बैंक जिसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? मनीला में। ये कहाँ के हैं? इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? मसातो कांडा जो है इसके नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष जो बने हैं वो तैयब इकराम बने हैं। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जो बनी है वो क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है और इस पद पर नियुक्त होने वाली ये पहली महिला अध्यक्ष है तथा इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली अफ्रीकी महिला भी है। तो ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये जिम्बाब्वे से बिलोंग करती है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन है? तो वो कौन है? वो आशीष खन्ना है। आप सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है? यहाँ पास 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा के बीच के देशों का एक समूह है जो क्या करते हैं? सौर लाइट को उपयोगिता को अधिक बढ़ावा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय पड़ता है भारत के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है और इसके इस समय महानिदेशक कौन है? आशीष खन्ना इसके महानिदेशक करते हैं। तो यही क्लास थी। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आएगी और क्लास अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद।